सुंदर वन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू फल बेचता था। एक दिन जब कालू शाम को फल बेचकर घर आया तो उसकी पत्नी को काम करता देखकर उसे कहता है, अरे तुम आ गई मायके से, चलो अच्छा हुआ। रोज रोज भोजन पकाते पकाते मैं थक जाता था। ये चूल्हा चौकी का काम तुम ही अच्छे से करती हो। अब आ गई हो तो एक कप मेरे लिए चाय बना दो। तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय पिए तो हफ्ते गुजर गए। कालू अपनी पत्नी की तारीफ करता है, लेकिन टुनटुनी गुस्से से फूट पड़ी। तारीफ करना बंद करो, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, दिन भर बस काम करती रहूं और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करती रहूं। तुम्हारे माँ बाप दिन भर में 3 बार खाते हैं और बैठकर मुझ पर ही हुक्म चलाते हैं। मुझसे अब घर के काम नहीं होते। अब से कह रही हूँ, अलग घर ले लो, पर नहीं तुम्हें तो बिना माँ बाप के नींद नहीं आती। अरे टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो अगर मेरे माँ बाप हैं तो तुम्हारे भी सास ससुर हैं, उनके लिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है। मैं कह देती हूँ, यह तो तुम मुझे नया घर लेकर दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे भैया की 2-2 कोठियाँ खाली पड़ी हैं, बस मेरे कहने की देर है। नन्ही बड़बड़ा हुई अपने काम में लगी, तभी बादल आ गए। बाहर रखा सामान हटा दे, जाओ जाकर देखो तुम्हारे माँ बाप को बुलावा आया है। कालू अपने माँ बाप के पास जाता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश इस मौसम में तो कभी इतनी तेज बारिश नहीं होती। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। इसी तरह सभी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक उसके घर का एक हिस्सा, जिसमें माता पिता सो रहे थे, वो गिर जाता है और कालू कौवे के बूढ़े माँ बाप उसमें दब जाते हैं। बचाओ बचाओ कालू बेटा, हमें बचाओ। यह क्या हो गया पिताजी? आप चिंता ना करें, मैं आपको बचाता हूँ। माँ जी आप ठीक हो? ठीक तो हो ना? लेकिन कालू की माँ कोई जवाब नहीं दे दी। बेटा, तेरी माँ को क्या हुआ? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे छोड़कर अपने माँ को बाहर निकाल। किसी तरह टुनटुनी और कालू मिलकर बूढ़ी माँ को मलबे से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। माँ, यह क्या हो गया? माँ, आप हमें छोड़कर चली गईं। सुनिए जी, अभी रोने का वक्त नहीं है, जल्दी से बाबूजी को बाहर निकालिए। ऐसा ना हो कि बाबूजी मुंह से अशुभ बोलते बात निकालो। मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। कालू कौ अपने पिता को मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। पिताजी भी नहीं रहे। टुनटुनी कालू कोई की हिम्मत बनाती है, अब रोने से कोई फायदा नहीं। जी, घर में पानी भर चुका है, जल्दी यहाँ से चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा हुआ तो मैं भी मर जाता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, उनके साथ ही रहूंगा। नादान मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? जो होना तो हो गया, अब जल्दी यहाँ से चलो। किसी तरह टुनटुनी कालू को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों एक टूटे हुए पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी जान बचाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। टुनटुनी से डाल पर एक अंडा देती है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए, वरना ये अंडा पानी में गिर जाएगा। कहाँ लेकर जाऊं टुनटुनी? चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैंने अपने माँ बाप को तो खो दिया इस बारिश में, लेकिन अब मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता। कुछ करता हूँ। कालू अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है, तभी उसे एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ दिखाई देता है। तू हिम्मत रख, हो गया इंतजाम, मैं अभी आया। कालू कौवा तुरंत ही उस पेड़ के अंडे के पास जाता है। वो एक शुतुरमुर्ग
का पुराना अंडा होता है और अंदर से वह सूखा और खाली होता है। पुराना होने की वजह से वो एक सख्त पत्थर बन चुका था। कालू उस में खिड़की दरवाजा बनाकर अंडे का एक सुंदर घर बनाता है। फिर टुनटुनी और कालू कौआ अंडे के घर में अपना अंडा रख देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते